अगस्त 2024 की सुबह तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से कॉल आता है। फ़ोन कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हैं? तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उस पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचिए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिता को इस खबर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी जो रात बिल्कुल ठीक थी और अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया, वह यह बात पूछ पाते हैं तभी अचानक से फ़ोन कट जाता है। पिता ने घबराहट में दोबारा से फ़ोन कॉल किया और लड़खड़ाते हुए आवाज़ में ये पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। तभी उधर से आवाज़ आती है कि साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह शब्द सुनते ही उनकी आंखों में आंसू उभर आए। जो बेटी हर दम हंसमुख रहती थी और ना जाने कितने मरीजों को जीवन दिया, वो अब दुनिया से चली गई है। माँ को भी ये बात पता चलती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ बाप बिना देरी किए ही दोनों अस्पताल की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि जब तक वो अस्पताल पहुंचेंगे तब तक ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगी। अस्पताल के बाहर भीड़ का जमावड़ा बन चुका था। हर कोई हैरान था और गुस्से में था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर वो कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली, और सबसे बड़ी बात क्यों? सारे डॉक्टर और नर्स सड़कों पर आ गए थे और हर किसी की मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिसने भी ये खबर सुनी वो हक्का बक्का रह गया था। कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत थी। आखिर कौन था इस घटना के पीछे और इस बर्बरता के पीछे? इस कहानी को जानने के लिए हमें इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। आज की सच्ची घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज की है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। यह कहानी कोलकाता की है, जहां एक होनहार डॉक्टर जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी, एक साधारण से परिवार से आई हुई लड़की जिसे बचपन से ही शिक्षा का महत्व पता चल गया था और जिसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर रही थी और अपने पूरे खानदान में पहली डॉक्टर बनने का गौरव भी हासिल कर रही थी। उसने हमेशा अपने सीनियर्स की इज्जत की और मरीजों से हंसकर बात करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन किसे ये बात पता थी कि उसके साथ इतनी दर्दनाक और बर्बरता होगी जिससे उसकी जान चली जाएगी। 8 अगस्त 2024 की रात को हर रोज की तरह उसकी माँ का कॉल आता है और माँ उसकी खैर खबर लेती है। तो वो उस वक्त मरीजों को देख रही होती है और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ, यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नियति कुछ और खेल खेल रही थी। रात के करीब 12 बजे के आसपास जब सभी लोग सोने चले जाते हैं, तभी डॉक्टर अपने 2 जूनियर सहयोगी के साथ बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद वह यह कहकर चली जाती है कि मैं बहुत थक गई हूँ और ऊपर सेमिनार हॉल में जाकर सोने जा रही हूँ, जो कि 4थी मंजिल पर स्थित था। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि यह आखिरी बार होगा कि उसने किसी से मुस्कुरा कर ऐसे बात किया हो। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को यह फ़ोन कॉल आया, तब उसकी जानकारी उसने अपनी पत्नी को दी और दोनों ही भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। वे जब अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो सपने देख रहे हैं। वो एक भयानक सपना होता है। वो अपने बेटी के शरीर को देखते हैं जो कि अर्ध नग्न अवस्था में था। जगह जगह खून के निशान थे, गर्दन टूटी हुई थी, आंखों और नाक मुंह चारों तरफ से खून बह रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी। अपनी बेटी की हालत देखकर पिता और माँ दोनों टूट जाते हैं। अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों को हिला कर रख दिया। जैसे ही ये बात अस्पताल से बाहर निकली और सोशल मीडिया पर यह आग की तरह फैलने लगी और पूरे शहर में ये बात फैल चुकी थी। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया था। डॉक्टर और नर्सों ने अस्पताल के बाहर
आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच अधिकारियों ने शुरू की, लेकिन शुरुआत में अधिकारियों ने इस बर्बरता को आत्महत्या बताने की कोशिश की थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं थी। जैसे जैसे ये मामला बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इस घटना पर दुख जताया। ये घटना एक परिवार की घटना नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की एक घटना थी। जांच के दौरान सेमिनार हॉल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, जिसमें संजय नाम व्यक्ति एक सामने आया, जो कि पुलिस कल्याण सहायक में काम करता था। वो अक्सर अस्पताल में आया जाया करता था, जिसके कारण उसे संदेह की निगाह से देखा जाने लगा। उसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। जब ब्लूटूथ डिवाइस की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह संजय राय का ही है। ये पता चलते ही संजय राय को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के पता लगाने के बाद ये पता चला कि संजय राय जो था, इसने कई शादियाँ की थी और हर बार जब इसका मन भर जाता तब वो अपनी बीवियों को छोड़ देता। उसकी एक पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत भी हुई थी, लेकिन उस वक्त ये बात सभी ने नज़रअंदाज कर दी थी, क्योंकि इस बात की उस समय किसी ने शिकायत नहीं की थी। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद पहले तो उसने किसी भी अपराध का कबूल नहीं किया, लेकिन बाद में जब कड़ी पूछताछ की गई तब उसने अपने अपराध को कबूला। उसने बताया कि उस रात उसने शराब के नशे में होकर उस महिला को पहले बुरी तरह से मारा और जख्मी कर दिया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। महिला के शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे। इस बात से यह पता चलता था कि उसने कितनी क्रूरता के साथ उस महिला को